बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी। तो चिनियोट और फैसलाबाद के दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि दरिया चनाब के अलावा भी कोई ऐसा खूबसूरत पॉइंट जो कि आपके शहरों के इंतहाई नज़दीक हो, क्या आप विज़िट करना चाहते हैं? अगर तो आप विज़िट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, लिहाजा इसको आप मुकम्मल देखें। मैं उस पॉइंट पे मौजूद हूँ जहाँ पे एक नहर गुजर रही है और उस नहर के नीचे से भी एक नहर गुजर रही है। और एक तो इस नहर की अपनी एक वाइब है, खूबसूरती है, नज़ारे हैं, साथ ही साथ सोने पे सुहागा कि चंद साल कबल जो यहाँ पे पौधे लगाए गए थे इंतज़ामिया की जानिब से, आज वो तनावर दरख्त बन चुके हैं, खूबसूरत जंगल बन चुका है। ना सिर्फ जंगल है बल्कि इस जंगल के अंदर एक हाइकिंग ट्रेल बनाई गई है, एक ट्रैक बनाया गया है जिसको सोशल मीडिया पे इंतहाई पसंद किया जा रहा है। और फैसलाबाद से बिलखसूस यूनिवर्सिटीज़ के जो लड़के लड़कियां हैं वो इस हाइकिंग ट्रेल को विज़िट करने के लिए आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। लिहाजा आपको ये खूबसूरत जो पॉइंट है इसके नज़ारे आपको दिखाते हैं, लिहाजा इस वीडियो के साथ जुड़े रहें जी। तो दोस्तों, ये खूबसूरत पॉइंट आप मुलाहिज़ा कीजिए, ये नहर जहंग ब्रांच का खूबसूरत पॉइंट है जहाँ पे दो नहरें मिल रही हैं। ये साफ़ पानी की नहर है जो आपको नज़र आ रही है और इसके बिल्कुल नीचे से एक सेम नहर जो है गंदे पानी की, वो यहाँ से गुजर रही है। ये जो मिट्टी के आपको टीले नज़र आ रहे हैं इसके साथ साथ ये नहर है और ये इस पॉइंट से, इसी नहर के नीचे से गुजरते हुए ये दरिया चनाब की जानिब जा रही है और इसी सेम का जो पानी है वो दरिया चनाब में जाके गिरता है। ये सामने आपको मिट्टी का एक टीला नज़र आ रहा है, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। जब कभी आप यहाँ इस पॉइंट पे आएँ तो इस मिट्टी के टीले पे आपने ज़रूर जाना है, वहाँ से आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी आपको खूबसूरत नज़ारे जो है वो देखने को मिलेंगे। अच्छा, दूसरा ये एक पॉइंट है, आपको बताता चलूँ कि ये क्यों बनाया गया है। ये चंद साल कबल ही बनाया गया था महकमा नहर की जानिब से कि जब कभी आगे से किसी मुकाम से नहर टूटती है तो फौरी तौर पे इसके ये जो गेट हैं ये खोल दिए जाते हैं और नहर का जो तमाम पानी है उसका रुख मोड़ दिया जाता है, इस सेम के अंदर इसका पानी डाल दिया जाता है ताकि आगे से नहर को ठीक किया जा सके। तो चलें, अब मैं आपको उस हाइकिंग ट्रेल या जंगल की सैर करवाता हूँ, मज़ीद आपका इंतज़ार नहीं करवाता। यहाँ से हम नीचे उतरेंगे और इसी ट्रैक पे आगे जाएंगे तो वो जंगल का जो एंट्री पॉइंट है वो नज़र आ जाएगा जी। तो दोस्तों, नहर जहंग ब्रांच के किनारे वाक़या खूबसूरत जंगल और इस जंगल के अंदर इंतहाई खूबसूरत हाइकिंग ट्रेल जिसके सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा चर्चे हैं और आप दोस्त भी मेरे से इस ट्रेल के बारे में पूछ चुके हैं। तो मैं इसके एंट्री पॉइंट पे पहुंच चुका हूं, लेकिन आप जब कभी भी यहां पे आएँ तो आपको कैसे मालूम होगा कि नहर जहंग ब्रांच के किनारे से यहीं से आपने जंगल के अंदर दाखिल होना है। आइए आपको वो भी बताया चलता हूं कि ये खूबसूरत पगडंडी आप देख रहे हैं, थोड़ी फासले पे आपको एक बिजली का पोल जो है वो नज़र आएगा, मे भी इस वीडियो के अंदर भी नज़र आ रहा होगा। तो इस बिजली के पोल से पहले नीचे जंगल की जानिब जो रास्ता उतर रहा है यही इसका एंट्री पॉइंट है। मज़ीद आपका इंतज़ार नहीं करवाऊँगा, खूबसूरत जो नज़ारे आपका इंतज़ार कर रहे हैं आइए आपको वो दिखाते हैं। दोस्तों, इस पॉइंट से जब आप नीचे उतरेंगे जंगल में तो आपको ये एक पॉइंट नज़र आएगा, बिल्कुल उतरते साथ ही यहाँ से दो ट्रैक जो है वो निकल रहे हैं। एक आपके राइट साइड पे ये भी जंगल के इस तरफ जा रहा है और दूसरा ट्रैक जो है वो आपके लेफ़्ट साइड पे ये ट्रैक है। तो आप दोनों का इंतखाब कर सकते हैं 1 बाय 1, या अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही पॉइंट से नीचे उतरें तो इसी ट्रैक पे चलते हुए आपके इख्तितामी आप इसके पॉइंट पे पहुंच जाएं। तो जो पॉइंट जिससे मैं नीचे जंगल में उतरा हूं इससे पीछे भी एक पॉइंट आता है, आप वहां से भी इस जंगल के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर ना जो मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ लगी है कि ये सड़क जो है ये काफ़ी ज़्यादा बल खाती सड़क है। यानी आप एक मोड़ मुड़ेंगे, सामने आपको खूबसूरत नज़ारे आपका इंतज़ार कर रहे हैं वो देखेंगे, तो जैसे देखते देखते आप पहुँचेंगे तो आपको आगे फिर एक बल नज़र आएगा, तो वहाँ से फिर आप जो है वो मुड़ेंगे। तो यानी ये इंतहाई खूबसूरती के साथ इस जो हाइकिंग ट्रेल है इसको ढाला गया है। अब ये देखें कि यहाँ पे जो बाहर की निस्बत, हालांकि जो जुलाई का महीना है काफ़ी ज़्यादा जो गर्मी है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ इसके अंदर आएंगे तो आपको ठंडक का एहसास होगा। टेम्परेचर खासा जो है वो बाहर की निस्बत यहाँ पे कम आपको महसूस होगा। अच्छा, यहाँ पे जो दरख्त हैं सिर्फ सायादारी नहीं है बल्कि यहाँ पे फलदार जो दरख्त हैं वो भी लगाए गए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें कि ये जामुन के पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं और साथ ही ये इसके अंदर शहतूत के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा अमरूद के दरख्त और दीगर जो फलों के दरख्त हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे गाड़ी पे आ रहे हैं तो गाड़ी जो है वो यहाँ पे आपको छोड़नी होगी, गाड़ी से उतरना होगा, चूँकि इन्होंने इन दरख्तों को सैराब करने के लिए
ये नालियाँ बना रखी हैं जहाँ से ये पानी लगाते हैं। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर यहाँ पे पाइप डाल दिए जाएं ताकि आने वाले सयाहों को किसी किस्म का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब यहाँ तक आपने पहुँचना कैसे है? पहुँचना ऐसे, अगर आप चिन्योट से आ रहे हैं तो आप पुल डिंगरू पे पहुँचें, फैसलाबाद से आ रहे हैं तो आप भी पुल डिंगरू पे पहुँचें, नहीं तो चिन्योट के लोग जो है ये रजवा से थाना रजवा वाला रूट जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सीधे बहादरी वाला पहुँचें, जो इख्तितामिया पॉइंट है वहाँ पे आपको एक खूबसूरत सी वाइट कलर की मस्जिद नज़र आएगी। वहाँ से उस मस्जिद के साथ ही एक पुख्ता सड़क है, उस पर आपने आ जाना है। तो फैसलाबाद के दोस्तों, अगर आपने पुल डिंगरू से नहीं आना तो आप समाल इंडस्ट्रियल स्टेट जो नलका कोहाला है वहाँ से आप बोड़ेवाल रोड लें, उस रोड से आपने बहादरी वाला पुल पे पहुँचना है। पुल क्रॉस करें, नहर से नीचे उतरें चिन्योट साइड पे, तो आपको भी वो खूबसूरत जो वाइट वीडियो के अंदर मस्जिद है नज़र आ रही है, आपने भी वही रूट ले लेना है। उस रास्ते पे आप चल के आएंगे तो आपको आगे 135 खिचियाँ आएगा, खिचियाँ भी क्रॉस कर जाना है। तो आगे आपको एक कारपेट रोड मिलेगी, कारपेट रोड आपको राइट साइड पे लेके जाएगी, लेकिन आपने उस कारपेट रोड को छोड़ के राइट साइड पे नहीं जाना बल्कि लेफ़्ट साइड पे आपने आ जाना है नहर के ऊपर, फिर आपने पटरी पे आ जाना है। तो आगे आएंगे तो 146 जीबे वाला पुल नहर का नज़र आएगा, वहाँ पे नलके लगे हुए हैं, पानी पिए, पानी साथ लें, चूँकि यहाँ पे किसी किस्म की कोई पानी पीने की भी सहूलत नहीं है। खाना वाना या कोई भी चीज़ आपने लेके आनी, पिकनिक करनी है तो यहाँ आप ले के साथ आएँ। और फिर आप वहाँ से इसी पटरी पे चिन्योट साइड पे ही आपने रहना है। तो आगे आएंगे तो वो सैफल का पॉइंट जहाँ से मैंने वीडियो का आगाज़ किया था उस पे आपने पहुँचना है, वहाँ उतरें, वो नज़ारे भी आप देखें, लुत्फ़अंदोज़ हों। वहीं से फिर आप आगे आएँ और जिस पॉइंट से इस जंगल के अंदर मैं दाखिल हुआ था उस पॉइंट से आपने इस जंगल के अंदर दाखिल हो जाना है। ये 12 किलोमीटर की ट्रैक है, तो मैं अब सारी ट्रैक आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पहले ही कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं कम करूँ। तो गवर्नमेंट से भी मेरा ये मुतालबा है कि आप प्लीज़, ये आपने जो सिलसिला शुरू किया इंतहाई खूबसूरत है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। जो लोग हाइकिंग के शौकीन हैं, जो मरी इस्लामाबाद जाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत खूबसूरत पॉइंट है। तो लिहाजा इन आने वाले दोस्तों के लिए, शहरियों के लिए, लोगों के लिए हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। यहाँ पे स्टॉल्स होने चाहिए। ये देखें कितना खूबसूरत ये घना जंगल है, यानी आप इसके अंदर जाएंगे तो बाज़ जगहों पे आपको इतना घना जंगल नज़र आएगा कि आपको रोशनी भी दरख्तों से नीचे ज़मीन पे पड़ती नज़र नहीं आएगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको मज़ीद वुसअत दे, सिर्फ ये ट्रैक बना के छोड़ ना दे, बल्कि मज़ीद जो है यहाँ पे काम होने की ज़रूरत है। यहाँ पे झील भी बनाई जा सकती है क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है और दोनों साइड पे, एक साइड पे नहर झंग ब्रांच है और दूसरी साइड पे छोटी जो लिंक नहर है वो है, यानी सेंटर के अंदर ये जंगल है। और यहाँ इस जंगल के अंदर अभी इतनी ज़्यादा स्पेस है कि यहाँ पे झील बनाई जा सकती हैं, कश्तियाँ चलाई जा सकती, करने को बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन करे कौन? करे गवर्नमेंट करे, शहरियों को सहूलत दे। लाहौर के अंदर इतने बड़े बड़े पार्क बने हुए हैं, वहाँ पे सफारी पार्क है, वहाँ पे छांगा मांगा जंगल है, लोग जाते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ पे सैर करते हैं। तो ये भी फैसलाबाद और चिन्योट के लोगों के लिए ये सब होना चाहिए, ताकि यहाँ से जो लोग दूर दराज शहरों में जाते हैं सैर करने के लिए तो उन्हें अपने शहर के अंदर ही ये जगह, चूँकि ये सेंटर है चिन्योट का भी और फैसलाबाद का भी, यहाँ से अमीनपुर बंगला के लोग भी आ सकते हैं, बिल्कुल थोड़ी फासले पे अमीनपुर बंगला है, और झंग के लोग भी आ सकते हैं। लिहाजा चलें दोस्तों, ये तो सोचने की बातें हैं, मुतालबा करने की बातें हैं, आगे होना ना होना, करना ना करना, ये तो गवर्नमेंट का काम है। लिहाजा आप यहाँ पे आएँ, महफूज जगह है, किसी किस्म के डर खतरे वाली कोई बात नहीं है। और ये भी बता दें कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये जगह जो है वो दिखा सकूं, मुकम्मल एक्सप्लोर नहीं कर सका, किसी दिन फिर से ही जितनी आपको वीडियो दिखाई है, जितनी आपको मालूमात दी है, आपको ये मालूमात कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, ये ट्रैक कैसा लगा, ये जंगल कैसा लगा, ये खूबसूरत नज़ारे जो मैंने दिखाने की कोशिश की कैसे लगे हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।